सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो मनुष्य के जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, विलास का कारण बनता है। परंतु इस ग्रह से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाया जाए और इसको कैसे एक्टिव करा जाए कि वह आपको पूर्ण रूप से फल प्रदान करे, निश्चित फल प्रदान करे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करे, आपका सेविंग्स बढ़े, आपके पास नकद ज्वेलरी हो, आभूषणों, सांसारिक सुखों को आप प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुक्र आपके किस भाव में बैठा है, उससे संबंधित किन बातों को इग्नोर करना, किन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, जिससे शुक्र ईजिली एक्टिव होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम भाव संख्या 1 की। जिस व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर शुक्र ग्रह है, यहाँ पर आप राशि संख्या की तरफ ध्यान मत दीजिए। यहाँ राशि संख्या कोई भी लिखी हो, ये भाव 1 ही माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह आपका भाव 1 में मौजूद है तो आपको अपनी सुंदरता की तरफ, अपने व्यक्तित्व की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। सिर्फ ध्यान कितना देना है कि शुक्रवार के दिन आपको शेविंग जरूर करनी है, विशेषकर बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन। दूसरा क्या, आप अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को बन ठना कर रखेंगे, अपने बालों की तरफ ध्यान देना, अपने हर वक्त शीशे के आगे रहना, तो इन चीज़ों से यह ग्रह इफ़ेक्टिव होता है। और इफ़ेक्टिव होगा तो केवल सौंदर्य प्रदान करेगा, परंतु धन है तो सब कुछ है। तो आपको सिंपल कपड़े पहनने हैं, साधारण कपड़े पहनने हैं, विशेषकर सफ़ेद और हरे रंग का कपड़ा जरूर पहनना है। चाहे हरे रंग का रुमाल रखें अपनी जेब में, या फिर सफ़ेद रंग का रुमाल भी अपनी जेब में रख सकते हो, और सफ़ेद रंग का कपड़ा तो विशेष तौर पर पहनिए। तो इससे शुक्र ग्रह एक्टिव होगा, आपके व्यापार में बढ़ोतरी करेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर जब भी शुक्र ग्रह हो व्यक्ति के, तो वह स्फटिक की माला जरूर धारण करे। अगर वह व्यक्ति स्फटिक की माला धारण करता है तो उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और धन में वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह आप जितने सिंपल साधारण रहेंगे, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल ही ऐसे बन के रहिए, बस आपको साधारण बन के रहना, एक सिंपल बन के रहना है। ब्रांडेड कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, परंतु बहुत ज़्यादा हर वक्त अपनी पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान नहीं देना। दूसरा, जब भी किसी से बात करें सिर्फ इतना बोले जितनी ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा ना बोले। जहाँ आपकी ज़रूरत हो, जहाँ आपसे सलाह ली जाए, वहीं केवल अपनी राय दें, उसके सिवा कुछ ना बोलें। तो इससे शुक्र ग्रह एक्टिव होगा और आपके व्यापार में और धन में बढ़ोतरी करेगा। अब बात करते हैं भाव 2। अगर शुक्र ग्रह धन भाव 2 में मौजूद है तो आपको विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना है। जिनके शुक्र धन भाव में होता है उन्हें धन के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। धन के सिवा भी जीवन में बहुत कुछ है। अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, अपनी संतान की तरफ ध्यान दें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें, विशेषकर मामा पक्ष का, मामा नाना का विशेष रूप से सम्मान करें। अगर वहाँ से कोई उपहार मिलता है तो ज़रूर लें, तो इससे आपके धन में बढ़ोतरी होगी। अपनी इच्छाओं को इतना प्रबल ना करें कि वे इच्छाएं पूरी ना हो। जिस चीज़ की आप इच्छा बिल्कुल बंद कर देंगे, जिस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देंगे, वहाँ आपके शुक्र ग्रह धन भाव में एक्टिव होगा। दूसरा, अपना बैंक बैलेंस हमेशा मेंटेन करके रखें। चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, चाहे कभी भी अपने बैंक बैलेंस से हाथ ना लगाएं। जितना हो सके सेविंग्स की तरफ ज़रूर ध्यान दें। जब भी शुक्र दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति को आभूषण, सोने में और चांदी में विशेष रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे उसे लाभ होगा, बढ़ोतरी होगी और उसके धन में वृद्धि होगी। शुक्र जब भी दूसरे भाव में हो तो चांदी की चैन जिस पर ओम बना हो, ओम का एक लॉकेट हो, या फिर सिर्फ चांदी की चैन जरूर धारण करें। इससे आपका धन भाव एक्टिव होता है और धन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं भाव संख्या 3 की। अगर 3 में शुक्र है तो आलस को विशेष रूप से त्याग दें।
कभी कंफर्टेबल जोन की तरफ मत भागें। अगर काम करना है, नहीं बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ठंड है, मैं तो अंदर हीटर में बैठा हूँ, मैं तो अंदर एसी में बैठा हूँ, गर्मी के टाइम में, सर्दी के टाइम में मेरे आगे हीटर चल रहा, तो ये सब चीज़ें जीवन में त्याग दें। अगर रेनकोट पहनकर भी बाहर जाना हो तो अपने काम में कभी भी ढिलाई ना बरतें, उस काम पर ज़रूर जाएं। जहाँ से आपकी आमदनी होती है, अपनी आमदनी का हो सके तो 10% या फिर कम से कम 5% ज़रूर दान दें। तो इससे आपका शुक्र एक्टिव होता, आपकी योजनाओं को सफलता मिलती है। अगर कहीं आपके काम में धन की विशेष रूप से आवश्यकता होती है तो वहाँ रिस्क लेने में संकोच ना करें, वहाँ धन लगाएं, तो आपके धन में वृद्धि होगी। जब भी शुक्र तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति का जो व्यापार होता है अधिक से अधिक झूठ बोलने पर ही चलता है। तो झूठ जरूर बोलने पर इतना अधिक भी ना बोले कि सामने वाले को शक हो जाए। जब भी बात करें, नज़र से नज़र मिला के बात करें, पूरे रौब के साथ बात करें, तो आपके नौकरी में और धन वगैरह में सब में वृद्धि होगी। जहाँ भी जाएं, अपनी छाप छोड़ के आएं। आपको एक विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, अपनी शेविंग्स का और अपने शूज़ का, शेविंग का और अपने शूज़ का। जूते चमकते रहें, जो भी जूते हों, स्पोर्ट शूज़ हो, लेदर शूज़ हो, पॉलिश करें, और स्पोर्ट शूज़ हो तो उन्हें धोकर ही पहने, विशेष रूप से सफ़ेद रंग में स्पोर्ट शूज़ पहने, और ब्लैक शूज़ तो लेदर में चलता ही है। इसके अलावा अपनी शेविंग, अपनी कटिंग और शेविंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपका पराक्रम में बढ़ोतरी होती है और आपका धन बढ़ता है। इसमें अगर कोई सलाहकार स्त्री है आपके साथ, या किसी स्त्री के साथ किसी भी फील्ड में, व्यापार में या आपकी नौकरी में सीनियर है, तो उसकी बात माने तो आपके पास धन में वृद्धि होगी। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक मुट्ठी चावल रात को भिगोकर पानी में रख दें, और विशेषकर शुक्रवार वाले दिन गिलहरी या चिड़ियों के लिए उस चावल को डाल दें, तो आपका शुक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और आपके व्यापार और नौकरी में वृद्धि करेगा। आइए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जब भी चतुर्थ भाव में शुक्र हो, ये विशेषकर सुख, संपत्ति और माता का भाव माना जाता है। इसमें अपनी माता की बात को कभी भी फिरकर जवाब ना दें, उनसे बहस ना करें, वाद विवाद ना करें, उनकी हाँ में हाँ रखें। अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वह प्रॉपर्टी कभी ना कभी आपको एक विशेष रूप से आमदनी का सौदा बन सकती है। पार्टनरशिप में सोच समझकर धन लगाएं, रिस्क ना लें। कभी भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो अकेले अपने दम पर खरीदें। विशेषकर अपने वाहन की संख्या 6 रखें, उसमें कहीं भी लास्ट में, शुरू में, बीच में 6 जरूर होना चाहिए, तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। अगर आप इत्र, जो विशेषकर शॉप पे मिलते हैं, सेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इत्र की, जैसे गुलाब का इत्र, चमेली का इत्र बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, मंदिरों के आसपास भी मिलते हैं। घर पे निकलने से पहले इत्र का विशेषकर इस्तेमाल करें। अपने कान के दोनों तरफ, पीछे की तरफ इत्र लगाएं, और जब घर से बाहर निकलें तो आपके जो शुक्र ग्रह है होगा वह एक्टिव होगा और आपकी धन संपदा में, विशेषकर प्रॉपर्टी में वृद्धि करेगा। जब भी शुक्र आपका चतुर्थ भाव में हो तो शुक्रवार के दिन किसी वृद्ध महिला को या गरीब कन्या को जरूर खीर खिलाएं, माता लक्ष्मी का भोग लगाकर, तो इससे आपकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है और शुक्र एक्टिव होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। जब भी पंचम भाव में शुक्र होगा तो व्यक्ति को व्यापार की तरफ खींचेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर चाहे नौकरी से अलग वह व्यापार चाहता है तो पहले रिस्क लेकर कभी व्यापार ना करे कि शुरुआती व्यापार से करे। अगर उसके पास कुछ सेविंग्स हो
और साइड बिजनेस शुरुआत में करना चाहता हो, विशेषकर कम्युनिकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तो ही व्यापार शुरू करे तो वह उसमें आगे बढ़ेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले लोगों की सलाह लें, अपने नोट्स बनाएं और उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। डायरी में उन बातों को लिखें और मुझे किन बातों पर अमल करना और किन पर नहीं करना, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपके कैरियर में बढ़ोतरी होती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो शुक्र आपका विशेष रूप से एक्टिव होगा। आपको क्या करना है, हरे मूंग की दाल जो टुकड़े में हो उसको रोज़ रात्रि को भिगो कर रख दें और सुबह गिलहरियों को उसे डाल दें, तो आपका शुक्र एक्टिव होगा। आपके कैरियर में विशेषकर संतान अगर कन्या है प्रथम, तो उसको लाड़ प्यार से रखें, उससे साथ ज़्यादा डांट डपट ना करें, वह आपके लिए भाग्यशाली होती है। और जो मैंने बताया था मूंग की दाल टुकड़े में हरे रंग की, उसे रात को भिगो कर रख दें और सुबह चिड़ियों को या गिलहरियों को डाल दें, तो इसमें शुक्र एक्टिव होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा। और शुक्रवार के दिन आपको हरे मूंग की दाल खानी भी है, तो इससे आपका शुक्र एक्टिव होगा। आइए अब बात करते हैं छठे भाव की। अगर छठे भाव में शुक्र है तो ऋण, रोग और शत्रु, इनसे कैसे निपटना है। तो कभी इसमें शारीरिक बल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है, कानून का इस्तेमाल करना, कलम का इस्तेमाल करना है, तो ऋण, रोग, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कभी भी छोटी मोटी बीमारी हो तो उसे इग्नोर नहीं करना, तुरंत अपना चेकअप कराना है और उसके बारे में पता लगाना है। और अगर विशेष कोई सीरियस बात हो तो उसमें आप आसानी से बाहर निकल जाते हैं, परंतु कभी इग्नोर नहीं करना। शुक्र जब भी छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को खैराती अस्पताल में या फिर शमशान घाट में पानी का जरूर दान देना चाहिए। महीने में, हफ्ते में, जैसे भी पॉसिबल हो, शुक्रवार के दिन पानी का दान दें, तो इससे आपके शत्रु आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण आप आसानी से चुका देंगे। और शुक्र आपका जब भी छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए और अंत में 11 से 21 बार भगवान नारायण का नाम ले, तो आपके जमा धन में यह उपाय वृद्धि करता है। अब बात करते हैं सातवें भाव में शुक्र की। जब भी सातवें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को जहाँ तक हो सके अपने पार्टनर पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। अपनी जीवन साथी की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ससुराल पक्ष से बना कर रखनी चाहिए, उनसे झगड़ा ना करें, तो इससे आपका शुक्र एक्टिव होता है। अपनी पर्सनैलिटी का, अपने खान पान का, अपने रहन सहन का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो आपके धन में और व्यापार में वृद्धि होती है। तो इसके कारण आपका शुक्र एक्टिव होता है, व्यापार में और धन में वृद्धि करता है। अरे अब बात करते हैं शुक्र ग्रह अगर 8वें भाव में हो तो आपको कहीं ना कहीं से गुप्त रूप से धन विशेष रूप से प्राप्त होगा, तो इन चीज़ों को शेयर ना करें। कभी भी अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में कभी किसी से शेयर ना करें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर शेयर करेंगे तो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हानि की पूर्ण संभावना होती है। जब भी 8वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को तंत्र साधना बहुत ज़्यादा फलती है। तंत्र साधना में वह माता लक्ष्मी की तांत्रिक स्त्रोतों का पाठ, विशेषकर लक्ष्मी माता का तांत्रिक कवच, लक्ष्मी तांत्रिक कवच का अगर पाठ करता है तो उसके धन में असीम वृद्धि होगी, क्योंकि अगर शुक्र यहाँ है तो सीधे धन भाव पर उसकी दृष्टि होगी। गुप्त विद्याओं द्वारा
गुप्त ज्ञान द्वारा, तंत्र आराधना द्वारा उसके व्यापार में और धन में विशेष रूप से वृद्धि होती है। अगर वह ध्यान दे तो एक विसफल भगत, तांत्रिक और ज्योतिष भी ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को किसी से अफेयर नहीं करना, लंगोट का पक्का रहना है, पर स्त्री गमन पाप से बचना है। तो यहाँ पे शुक्र आपको विशेष फल प्रदान करता है। जब भी शुक्र आपका 8वें भाव में हो तो व्यक्ति को माता लक्ष्मी के मंदिर में माथा जरूर टेकना चाहिए, और अष्ट लक्ष्मी की, जो माता लक्ष्मी के अष्ट रूप है, उनका नाम लेकर आए विशेषकर शुक्रवार को, तो उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। आइए अब बात करते हैं 9वें भाव में शुक्र के। 9वें भाव में शुक्र भाग्य को स्ट्रांग बनाता है, परंतु यह गुरु ग्रह की पक्की गद्दी है। तो यहाँ पर धन के साथ साथ ज्ञान की आवश्यकता होगी। जितने ज्ञान में वृद्धि करेगा उतने ही आपके धन में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकले तो माता लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर 11 बार जरूर घर से बाहर निकले, और कोई भी काम करे तो माता लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर काम करे, तो उसके धन में असीम वृद्धि होती है। अपने दिमाग पर, अपनी योजनाओं पर, अपने पराक्रम पर भरोसा रखे, पूर्ण रूप से भाग्य की तरफ समर्पित ना हो तो धन में विशेष रूप से वृद्धि होगी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन मिट्टी का देसी घी का दिया केले के पेड़ के नीचे जलाए। क्षमा कीजिए, बृहस्पति वाले दिन मिट्टी का दिया केले के पेड़ के नीचे जरूर जलाए सुबह के वक्त, और शुक्रवार वाले दिन जब भी शुक्रवार हो यही दिया माता लक्ष्मी के आगे जलाए मंदिर में। 2 दिन यह कार्य व्यक्ति को जरूर करने हैं, तो उसके धन में असीम वृद्धि होती है, भाग्य उसका साथ देता है। अब बात करते हैं 10वें भाव की। जब भी 10वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को विशेषकर केमिकल का, पानी का, कपड़ों का, सौंदर्य संबंधित काम विशेष रूप से फल प्रदान करते हैं। परंतु अपने कर्म भाव में अपने चरित्र का किसी भी प्रकार से नाश ना होने दें। जहां आपका चरित्र गिरता है वहां ये कर्म भाव आपका डूब जाता है, क्योंकि शुक्र की एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो अगर शुक्र इस भाव में एक्टिव होगा तो धन में असीम वृद्धि करता है। 10वें भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति को स्फटिक की माला चांदी के साथ धारण करनी चाहिए। स्फटिक की माला में चांदी का लॉकेट पहन ले किसी भी रूप में, विशेषकर ओम या स्वस्तिक के रूप में, तो धन में असीम वृद्धि होती है। अपनी योजनाओं को नए नए आयाम दे। ये नहीं कि पुराने बही खाते और लिखत पढ़त में ही जो बुजुर्ग करते आ रहे उसी में रहे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे अधिक से अधिक, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करे अधिक से अधिक, मोबाइल से अपने व्यापार और नौकरी में वृद्धि करे, टेक्निकल हैंड बने, लैपटॉप चलाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की जरूर करेगा। शुक्र ग्रह जब भी पराक्रम भाव में हो तो व्यक्ति जीवन में कैसे तरक्की कर सकता है। शुक्र जब भी पराक्रम भाव में होता है तो धन कमाने के 36 आइडिया दिमाग में आते हैं। एक काम से व्यक्ति का पेट नहीं भरता, परंतु व्यक्ति एक से दूसरा काम तो जरूर करे, परंतु दूसरे से तीसरा ना करे। एक से दूसरा तो जरूर कर ले, डबल यूनिट पर काम करे, पर दूसरे से तीसरा ना करे। कंस्ट्रक्शन से संबंधित, सिविल से संबंधित, नौकरी, व्यापार दोनों व्यक्ति को फलते हैं। अपने जहाँ तक हो सके जब भी व्यक्ति काम में मशगूल हो, यानी मशगूल का मतलब होता है काम में बिजी हो, व्यस्त हो, तो व्यक्ति को क्या करना है, अपने पहनावे का विशेष रूप से उसको उस वक्त पे ध्यान रखना है, और एक पढ़े लिखे सभ्य आदमी की तरह बात करें। दूसरा, पेन, विशेषकर हरे रंग का पेन, जिसकी बॉडी हरे रंग की हो या लिखत भी हरे रंग की हो,
वह कमीज की अगली जेब में जरूर रखे, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। तो शुक्र जब भी 11वें भाव में हो तो व्यक्ति का यह कमाई का भाव है। ऐसे में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए नई नई योजनाएं दिमाग में आती है, 36 प्रकार की योजनाएं आती है, परंतु 4 आदमियों की सलाह लेकर जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों, जब उस कार्य को अंजाम दे तो वह कार्य सफल होता है। शुक्र का 11वें भाव में होने का मतलब है व्यक्ति के पास धन के नए नए साधन, नए नए आयाम खुलना। और जब भी शुक्र आपका इस भाव में हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष सफ्टिक की माला के साथ पहन ले तो व्यक्ति का शुक्र इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि कमाई का विशेष रूप से उसके जीवन में आमदनी का एक स्रोत बन जाएगा और वह कभी नहीं रुकेगा। आइए बात कर लेते हैं व्यक्ति के 12वें भाव के। क्षमा कीजिए, इसमें 12वां भाव नहीं है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं 12वां भाव नहीं निकाल पाया। मैंने 12वां भाव निकाल लिया। अब इसके बारे में बताता हूँ। शुक्र जब भी 12वें भाव में हो, व्यक्ति को संचित धन हमेशा फलता है। थोड़ा बहुत हिस्सा अपनी कमाई का जरूर ऐसा रखे जो सेविंग्स में हो, चाहे करंट अकाउंट में के रूप में, चाहे एफडी के रूप में, चाहे नगद के रूप में। यह धन आपके कभी ना कभी काम आता है और आपको सफलता दिलाता है। कभी भी किसी काम का रिस्क लें तो इस हिसाब से लें कि आगे सेविंग्स आपके पास हो। अगर उस काम में कोई 1-8% चांस हो कि काम नहीं चलेगा तो वह बची हुई सेविंग्स आपके काम आएंगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वास्थ्य रूप से और मानसिक रूप से आप बलिष्ठ हो गए तो आपको व्यापार में सफलताएं मिलेंगी या नौकरी में आपको सफलताएं मिलेंगी और धन संचित जरूर होगा। अपनी डाइट में बादाम और विशेषकर हरे मूंग की दाल, इनको जरूर स्थान दें। ये आपके शुक्र को एक्टिव करती है और दिमागी रूप से तो बल प्रदान करेगी ही करेगी, क्योंकि इससे शुक्र एक्टिव होगा और आपके धन में वृद्धि होगी और धन जमा भी होगा। अगर आप विदेश से जुड़ के व्यापार करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से तो ज़रूर करें, उसमें भी सफलता हासिल मिलेगी। आपका सारा व्यापार कम्युनिकेशन टेक्निकल माध्यम से, बिजली से संबंधित या जिसमें थोड़ा बहुत जहाँ भी बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो, वह व्यापार आपको फलते हैं। अपनी जो पुराने तरीके हैं अकाउंट्स के, उनको छोड़कर आप मोबाइल पे अपना अकाउंट बनाएं, लैपटॉप पर अपनी सेविंग्स रखें। जितना आप तकनीकी रूप से अपने लिखत पढ़त का हिसाब किताब रखेंगे, शुक्र आपको उतने ही अच्छे फल प्रदान करेगा। तो ये मैंने बताया था शुक्र ग्रह को कैसे एक्टिव रखा जा सकता है, परंतु 12वें भाव का उपाय का है, वह भी ध्यान से सुन लीजिए। विशेषकर शुक्रवार वाले दिन, जब भी शुक्रवार हो तो उस दिन आप कमलगट्टा और चावल माता लक्ष्मी के आगे शुक्रवार को मंदिर में ज़रूर रख के आएँ, पोटली में बांधकर हरे रंग की में। तो आपका शुक्र यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करता है।